अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते, बच्चों के भविष्य के साथ बहुत सीधे तौर पर बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मतलब ये जो घिनौना, मतलब मैं किस पे ये आरोप लगाऊँ, या उत्तराखंड सरकार पे लगाऊँ या किस पे लगाऊँ, मतलब जो बच्चों को मतलब स्टार्टिंग उनकी राजनीतिक शुरुआत ही उनकी रोक दी जा रही है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बात भी इस साल तो जरूर होगी। का पुतला फूंक रखा है यहाँ पे जल्द से जल्द तिथि घोषित करने के लिए, और अगर चुनाव की तिथि जल्द से जल्द घोषित नहीं करी जाती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा। उग्र आंदोलन होगा 30 के बाद, अगर डेट नहीं आती तो उग्र आंदोलन करेंगे। अगर शासन चुनाव नहीं होते हैं तो हम किसी भी हद तक जाएंगे, बड़े से बड़े आंदोलन के पीछे लगेंगे, और जब शासन चुनाव करने की पूर्णता मांग के साथ साथ हमारी चेतावनी भी है कि शासन चुनाव कराया जाए। इस टाइम पे हम हल्द्वानी के प्रसिद्ध MBBG कॉलेज में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगले माह इस कॉलेज में चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, तो आइए जानते हैं छात्रों से कि कैसी इनकी चुनाव प्रक्रिया चल रही है, क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों में सुधार होना बाकी है। तो सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार है जी। तो सर क्या मुद्दे हैं इस टाइम पे यहाँ पे कॉलेज के? मैं इस समय देख रहा हूँ कि क्या कहते हैं, काफ़ी 2 साल हो गए हैं और चुनाव नहीं हुए हैं जी। तो 2 सालों में चुनाव अगर इस बार भी नहीं होते हैं तो इस समय छात्रों की जो कंडीशन होगी, जो जिनका एक सपना होता है नेता में आगे जाने का, पॉलिटिक्स करनी है, तो ये बहुत बड़ा संकट है कि खतरा बन जाएगा कि आगे छात्र चुनाव नहीं हो पाएंगे, और ये धीरे धीरे जो है समाप्ति की ओर है। तो अगर ये इस बार चुनाव नहीं होते हैं तो हम यहाँ पर धरना और इस चुनाव को करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप भी उम्मीदवार हैं यहाँ से? जी, मैं यहाँ से सौरभ कुमार उप सचिव प्रत्याशी हूँ MBBG कॉलेज से। इस बार छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा हूँ। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम ऋतिक साहू है, मैं अभी यहाँ छात्र संघ कोषाध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। जी। तो सर क्या मुद्दे हैं इस टाइम पे, अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो क्या परेशानी है छात्रों को? सबसे बड़ा जो मुद्दा है कॉलेज का वो है अभी छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, जिसकी वजह से कॉलेज की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी लाइब्रेरीज की बुक्स पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है, बाहर की पार्किंग है, इसके अलावा गर्ल्स कॉमन रूम जो सुविधाजनक नहीं हो रहा है, और बच्चों के फर्नीचर्स 400 की भीड़ में 600 की भीड़ में 400 लोगों का फर्नीचर आ रहा है, जिससे बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कई जगह क्लासेस ऐसी हैं जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं और टीचर्स का इतना मेंटेन नहीं हो पा रहा है कि बच्चों को पढ़ा सकें। तो सबसे जो अहम मुद्दा है वो है शासन चुनाव का, जिसके कारण क्या होगा कि जब शासन चुनाव होंगे तो बच्चों की जो समस्याएं हैं वो छात्र नेता लेकर जाएगा, छात्र हित में कार्य करेगा, तो कॉलेज का जो एक मैनेजमेंट है वो एक बहुत अच्छे तरीके से बना रहेगा। अगर किसी कारणवश सरकार इस चुनाव की अनुमति नहीं देती है कराने की, तो आपका क्या एक्शन रहेगा उसके बाद? अगर हमारे पहले तो सबसे बड़ा अनुरोध है हमारा कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएँ, जिससे छात्रों की समस्या के लिए और खुद छात्र नेताओं के भविष्य के लिए, जो आगे की कहीं ना कहीं जो छात्र नेता होता है वो अपनी राजनीति की शुरुआत, और एक कोई बड़ा नेता है जो भी राजनीति की शुरुआत करता है वो छोटे से ही करता है। तो सबसे बड़ा जो हमारा अहम मुद्दा है कि शासन चुनाव हो, और अगर शासन चुनाव नहीं होते हैं तो हम किसी भी हद तक जाएंगे, बड़े से बड़े आंदोलन के पीछे लगेंगे, और जब शासन चुनाव करने की पूर्णता मांग के साथ साथ हमारी चेतावनी भी है कि शासन चुनाव कराया जाए। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम आयुष जोशी है। तो क्या मुद्दे हैं इस टाइम पे, अगर मैं कॉलेज की बात करूं, छात्र छात्राओं के? अगर मुद्दे देखे जाए तो जैसे कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ने आते हैं, जैसे कि देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो मतलब बाहर के लोग भी होते हैं वो कॉलेज के अंदर आते हैं बिना ID कार्ड के, और यहाँ ना ID कार्ड दिखाया जाता है ना कुछ किया जाता है। मतलब जो छात्र होते हैं, जो बाहर के छात्र होते हैं, वो अंदर कॉलेज में आके दूसरे छात्रों से लड़ाई करने लग जाते हैं। और मेरा दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, जो छात्र संघ चुनाव हो वो जल्दी से जल्दी कराए जाए। अगर नहीं होते हैं तो उसके बाद हम लोग धरने पे बैठेंगे, धरना करेंगे। जी सर, आपका नाम? कौशल बिरखानी, और अभी मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर आपने दावेदारी कर दी है जी। तो क्या मुद्दे हैं छात्र छात्राओं के इस टाइम पर? सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस MBBG कॉलेज में वो है प्रवेश। यहाँ समय पर प्रवेश नहीं मिल पाता है, और जिस वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। अभी जैसे आप देख रहे होंगे PG के अभी एडमिशन चल ही रहे हैं, बाकी सभी कॉलेज में आधी कक्षाएं चल चुकी हैं, कहीं परीक्षा की तैयारी है, और हमारी यूनिवर्सिटी अभी प्रवेश में ही उलझी पड़ी हुई है। इसके बाद अभी परीक्षा है, फिर परिणाम है उसके, तो यही यहाँ के सबसे बड़े मुद्दा है। दूसरा यह है साफ़ सफाई का मुद्दा, और क्लासेस तो यहाँ रेगुलर लगती हैं, लेकिन यही है कि यहाँ बच्चों को अगर सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ पे, पानी की है, शौचालय की है, ये सुविधाएं अगर प्रॉपर ना हो तो फिर छात्रों को बहुत समस्या होगा सामना करना। सारे मुद्दे छात्र नेताओं ने पूरे कर दिए हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा है छात्र संघ चुनाव का। छात्र संघ चुनाव विगत 2 वर्षों से नहीं हुए हैं। इस साल छात्र संघ चुनाव होने थे, इस साल भी ये लोग ऐसी टालमटोली कर रहे हैं सरकार। तो अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो हम प्रदेश सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि
कि प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करा जाएगा, चक्का जाम करा जाएगा, जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। शिक्षा प्रणाली में कितने सुधार की ज़रूरत है इस टाइम पे कॉलेज की अगर मैं बात करूँ? शिक्षा प्रणाली में सुधार की ज़रूरत तो हो चुकी है। जो नई शिक्षा नीति आई है वो बिल्कुल अच्छी आई है, लेकिन कॉलेज में जो यहाँ की कॉलेज प्रशासन का जो मतलब जो नियम है वो सही नहीं है, इसलिए कॉलेज प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। जी मैम, आपका नाम? रश्मि लमगड़िया, ABVP से मैं छात्र संघ अध्यक्ष की दावेदारी कर रही हूँ। जी, तो इस टाइम पे छात्र छात्राओं के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं? सबसे मेन छात्र छात्राओं की प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी की, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जितनी समस्या यूनिवर्सिटी में मतलब छोटे छोटे रिजल्ट वगैरह ख़राब होते हैं या कोई भी छोटी प्रॉब्लम आती है तो बच्चों को यहाँ से नैनीताल हमारी यूनिवर्सिटी वहाँ जाना पड़ता है। तो मतलब मैंने पिछले 5 साल से ग्राउंड लेवल पे जो काम करा है, मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी। बाकी तो इस कॉलेज में लाइब्रेरी को लेकर या फील्ड को लेकर ये प्रॉब्लम्स तो हैं ही, लेकिन जो नैनीताल यूनिवर्सिटी वाली प्रॉब्लम है सबसे मेन प्रॉब्लम है। जी, मेरा नाम मनीष सिंह बिस्ट है। सर, छात्र हैं इस कॉलेज के आप? बिल्कुल। आप भी किसी पद के उम्मीदवार हैं यहाँ से? ना, मैं किसी पद का उम्मीदवार नहीं हूँ। तो सर, क्या मुद्दे हैं अगर मैं मुद्दों की बात करूँ, क्या लगता है आपको कि छात्र छात्राओं के क्या मुद्दे हैं इस टाइम पर? सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी जो है छात्रसंघ चुनाव को लेकर है जी, कि छात्रसंघ चुनाव नहीं हो रहे। आज से लगभग 2 साल हो गए हैं, तीसरा साल पूरा होने वाला है, छात्रसंघ चुनाव नहीं हो रखे हैं अभी तक। यहाँ पर कई जो बच्चे छात्र नेता हैं वो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। जैसे गौरव संभल जी हैं हमारे, ये भी बहुत 3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं और 2-3 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं, है ना। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए हमारे महाविद्यालय में, हमारे प्रदेश में, क्योंकि और जो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ छात्रसंघ चुनाव हो चुके हैं। छात्रसंघ चुनाव होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो है छात्रों की जो परेशानी है वो डायरेक्ट जो है प्राचार्य तक नहीं जा सकती है। हर कोई बच्चा प्राचार्य तक नहीं जा सकता है, हर कोई बच्चा टीचरों तक नहीं पहुँच सकता है। तो छात्र नेताओं का यही कार्य होता है कि जो छात्रों की आवाज़ को आगे लेकर जाए। तो छात्रसंघ चुनाव बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पे। और हमारा ये है कि अगर छात्रसंघ चुनाव ना हो तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और आंदोलन जो है इसका जो पूरी जो जिम्मेदारी होगी वो सरकार की होगी, इसलिए हम छात्रसंघ चुनाव की मांग करते हैं। सर, आपने हाल ही में भी ज्ञापन दिया था, तो उसका क्या रिस्पांस मिला आपको सरकार के द्वारा? उसका रिस्पांस ये मिला कि 30 तारीख के बाद डेट की उनने वो दी है, अभी आश्वासन दिया है कि 30 तारीख के बाद डेट आ जाएगी चुनाव की। तो आपका अगला कदम उग्र आंदोलन होगा 30 के बाद, अगर डेट नहीं आती